हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, सीखने के नियम का शैक्षिक महत्व है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्यों की स्पष्टता, उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन। ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास एवं तत्परता जागृत करना। ऑप्शन नंबर सी है स्वक्रिया पर बल एवं अनुभव स्थानांतरण। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, सीखने के नियमों के शैक्षिक महत्व ये तीन के तीनों हैं। उद्देश्यों की स्पष्टता, उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन भी सही है, अभ्यास एवं तत्परता जागृत करना यह भी सही है, स्वक्रिया पर बल एवं अनुभव स्थानांतरण यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंध परिवर्तन के नियम को और क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सहचर्य परिवर्तन का नियम। ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर सी है समूह अधिगम विधि। और ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण विधि। तो दोस्तों, संबंध परिवर्तन के नियम को हम कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या कहते हैं? साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियमों को प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियमों को प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौण नियम बताए। पहला है मनोवृत्ति का नियम। कौन सा नियम? लिख लीजिए दोस्तों। पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है अनुरूपता का नियम और पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए? 5 गौण नियम दिए। कितने? 5। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम किसे कहा है? थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अभ्यास से सीखने के नियम को। ऑप्शन नंबर अभ्यास से सीखने के नियम को उपयोग एवं नियम एवं बिना अभ्यास के सीखने को अनुप्रयोग का नियम। ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास से सीखने के नियम को अनुपयोग एवं नियम बिना अभ्यास के सीखने के उपयोग का नियम। ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभ्यास से सीखने के नियम को उपयोग का नियम एवं बिना अभ्यास के सीखने के अनुप्रयोग का नियम। थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम एवं अनुप्रयोग का नियम इसे ही कहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपके पास तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर सी है प्रभाव का नियम। तो यह तीनों ही आपके थॉर्नडाइक के प्रतिपादन के सीखने के मुख्य नियम है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अच्छे शिक्षक के प्रमुख गुण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है गतिविधियों के निर्माण की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है स्पष्ट निर्देश एवं बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना। ऑप्शन नंबर सी है निरंतर सीखने वाला एवं विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छे शिक्षक के ये तीनों गुण होने चाहिए। गतिविधियों के निर्माण की क्षमता भी होनी चाहिए, स्पष्ट निर्देश एवं बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना भी होना चाहिए, निरंतर सीखने वाला एवं विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, कोटेशन है ये। तो किसका है? ए स्किनर, बी स्पीयरमैन, सी पियाजे,
डी फ्रेंडसन। तो दोस्तों यह किसका है? फ्रेंडसन का है। किसका कोटेशन है? या फ्रेंडसन ने कहा है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों को सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी रॉस, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी पियाजे। तो अधिगम के स्थानांतरण के समान तत्वों के प्रतिपादक हैं दोस्तों थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण में किस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जाता है? अधिगम स्थानांतरण में किस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है समान तत्वों का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण में मानसिक शक्तियों के सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियां हैं तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है समान तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। यह आपका अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने की कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? कल दोस्तों हमने आपको यह क्वेश्चन करवाया है कि जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब नकारात्मक स्थानांतरण नहीं दिया रहेगा तो आप विपरीत लगाएंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी है विपरीत स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिगमनात्मक स्थानांतरण। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण। अगर नकारात्मक नहीं रहता तो विपरीत स्थानांतरण आपका सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण होते हैं। तो पूछ रहा है अधिगम स्थानांतरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक स्थानांतरण, बी है नकारात्मक स्थानांतरण, सी है शून्य स्थानांतरण और डी है उपयुक्त सभी। तो अधिगम स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण होते हैं। कैसे होते हैं? शून्य। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए है अधिगम ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है सीखने का वक्र और ऑप्शन नंबर डी है सीखने की क्रिया। तो अधिगम गति, सीखने की गति जब ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित होती है तो दोस्तों उसे हम सीखने का वक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की वक्र की क्या विशेषता है? सीखने के वक्र की क्या विशेषता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सीखने में उन्नति, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है माध्य एवं अंतिम अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सीखने के वक्र की सीखने में उन्नति यह भी एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक अवस्था यह भी विशेषता है और मध्य एवं अंतिम अवस्था यह भी विशेषता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त करता है? ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को
मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो दोस्तों शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला है सक्रियता विधि, लिख लीजिएगा, पहला है सक्रियता विधि, दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि और तीसरा है सांकेतिक विधि। तीसरा क्या है? सांकेतिक विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संबंधित परिवर्तन के नियम को और क्या कहते हैं? तो संबंधित परिवर्तन के नियम को और क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है सहचर्य परिवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन नंबर सी है समूह अधिगम विधि और ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण विधि। तो दोस्तों संबंध परिवर्तन के नियम को हम सहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संबंधित परिवर्तन के नियम को हम और क्या कहते हैं? सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल फिर हम कुछ और हिंदी और मनोविज्ञान के क्वेश्चंस लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।